Morning to all dear my viewers. I am Shivani Saxena. Hope you are very well. So मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और हमारे करंट अफेयर का टाइम भी हो चुका है। आज क्या डेट है? आज है 21/2022। सो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एनालिसिस करके जो भी करंट अफेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो चलिए जान लेते हैं हम फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए, जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने बच्चों के लिए एंग्जाइटी को चुना वर्ड ऑफ द ईयर 2021। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने बच्चों के लिए 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर एंग्जाइटी चुना है। इसके लिए 8000 बच्चों के बीच सर्वे हुआ और उनसे उन शब्दों को चुनने के लिए कहा गया जिनका वे स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोरोना वायरस को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। तो ये आपको यहाँ पे पता होगा कि कोरोना वायरस को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, सो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उस जो प्रेस है उसने बच्चों के लिए 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी चुना है और उसमें से 8000 बच्चे लिए थे। 8000 बच्चों के बीच में ये सर्वे हुआ था और उनसे उन्हीं शब्दों को चुनने के लिए किया गया था जो हम नॉर्मली स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट न्यूज़ है। चलिए जान लेते हैं सेकंड न्यूज़ के बारे में कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का एक उड़ीसा में किया सफल परीक्षण। ये न्यूज़ आपको बताती है कि भारत ने गुरुवार को उड़ीसा में बालासोर के तट पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अनुसार यह मिसाइल नई तकनीकों से लैस है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस सफल मिसाइल परीक्षण के लिए ब्रह्मोस एवं DRDO की टीम को बधाई दी है। ये न्यूज़ यहाँ पे ये बताती है आपको कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नए संस्करण का एक सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें राजनाथ कोविंद जी ने, जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, तो उन्होंने इस मिसाइल के परीक्षण के लिए DRDO की टीम को बधाई दी है। उन्होंने इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है। सो चलिए जान लेते हैं हम थर्ड न्यूज़ के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 5G रोल आउट को लेकर प्रमुख विमानन कंपनियों ने क्यों रद्द की अमेरिका की उड़ानें? देखिए, जो C-band 5G सिंगल है, तो सिग्नल में ये बोला गया है कि जो नेविगेशन प्रणाली में प्रभावित होने की आशंका को लेके एयर इंडिया समेत प्रमुख विमानन कंपनियों को अमेरिका की कुछ उड़ानें रद्द की हैं। कंपनियों के अनुसार 5G के लिए ज़रूरी रेडियो नेटवर्क और रडार अल्टीमीटर फ्रिक्वेंसी समान स्पेक्ट्रम पर है और रडार अल्टीमीटर पायलट को उड़ाने के दौरान कई अहम गतिविधियों की जानकारी मिलती है। अमेरिका की जो कुछ उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। 5G जो नेटवर्क है, जो रेडियो नेटवर्क है और जो अल्टीमीटर फ्रिक्वेंसी है, समान स्पेक्ट्रम पर है वो। सो ये कुछ अहम जो गतिविधियां हैं उनकी से जानकारी मिलती है। उड़ानों के जो अहम गतिविधियां होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं बहुत, तो जो उड़ानें हैं उन जो उड़ानों के इस वजह से रोक दिया गया है कि जो अहम गतिविधियां हैं उनकी जानकारी मिलती है। आगे इसकी जो अपडेट होगी उसको मैं आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। सॉरी हाँ, तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए MOI के जो हस्ताक्षर करेंगी हरियाणा एवं हिमाचल सरकार। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि MOI जो है वहाँ पे सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारें शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन के पर हस्ताक्षर करेंगी। यमुनानगर हरियाणा के आदि बद्री में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
जयराम ठाकुर जी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बाकौल कट्टा पहले चरण में नदी के किनारे पिहोवा तक पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। ये न्यूज़ यहाँ पे हमें बताती है कि जो सरस्वती नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए और हिमाचल प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार शुक्रवार को एक समझौता है, उसके जो फॉर्म्स हैं उस पर वो हस्ताक्षर करेंगी, वो अपने सिग्नेचर करेंगी। ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है वो हमारी जो भी, अगर हमारा देखिए हम किसी भी जिले के कलेक्टर हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे कोई भी काम हो रहा है तो हमारी रजामंदी के साथ होगा, हमारे उस पर पहले सिग्नेचर लिए जाएंगे। तो लाइक ऐसा यहाँ पर भी जो भी इम्पोर्टेंट काम हो रहा है जो सरस्वती नदी पुनर्जीवित करने के लिए, तो यहाँ पे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसका समझौता है, उस पर उनके सिग्नेचर करेंगी ये दोनों सरकार मिलके। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि हरियाणा की सरकार कौन है और जो हिमाचल प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर जी। ठीक है। आपको ये जो जनरल नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि मुंबई के 6 किलो को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। ये न्यूज़ आपको बताती है कि मुंबई में मध्यकालीन और ब्रिटिश युग के 6 किलो को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्थल और एक मुद्रा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना बांद्रा बली और आपका शिवद्री, महिम, धारावी और सेंट जॉर्ज के किलों को कवर करेगी और एक अधिकारी के अनुसार इससे किलों के संरक्षण के लिए संसाधन बनेंगे और परियोजना का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी। यहाँ पे आपको बताया गया है इस न्यूज़ में कि जो मुंबई के मध्यकालीन ब्रिटिश युग के जो 6 किले हैं, जो स्थल हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे माहिम हो गया, धारवी हो गया, सेंट जॉर्ज हो गया, तो ये सारे यहाँ पे ये जो किले हैं इनको ये कवर करेंगी और एक अधिकारी के अनुसार अगर बोला जाए आप लोगों से संसाधन बनेंगे और परियोजना को आर्थिक रूप से ये आत्मनिर्भर भी करेंगे, किसी को डिपेंड नहीं रहने देंगे। ठीक है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। देखिए जो सोनिया मिर्जा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक न्यूज़ बताई थी सोनिया मिर्जा के बारे में कि उन्होंने अपने टेनिस करियर, उनका ये लास्ट है और वो इससे संन्यास लेंगी आफ्टर दैन 2022 के बाद। इनकी जो न्यूज़ है ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि सोनिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर में जीती थी कितनी राशि पुरस्कार में। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोनिया मिर्जा ने 2022 के सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। महिला टेनिस संघ के अनुसार उनके करियर की अब तक की कुल पुरस्कार राशि कितनी है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि 70,30,957 डॉलर्स, लगभग 52 करोड़, अप्रॉक्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं 52 करोड़। पूर्व नंबर आपका एक डबल्स खिलाड़ी 35 वर्षीय जो सानिया हैं, उन्होंने अब तक करियर में एक सिंगल्स और आपका 43 डबल्स खिताब जीते हैं। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि उनकी जो उन्होंने कब संन्यास लिया था, 2022 के सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है और जो उनकी अब तक की जो राशि है वो कितनी है, 70,30,957 डॉलर्स, लगभग हम इसे बोल सकते हैं 52 करोड़। ओके। आप यहाँ पे इसे याद रखना। कितनी एज है इनकी, 35 वर्षीय सोनिया ने। ओके। इनकी एज कितनी है, 35 ईयर्स। कुछ जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। चलिए जान लेते हैं आगे कि BBL के इतिहास में डबल हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने कैमरॉन वॉरियर्स। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मेलबर्न है आपके, तो इन्होंने क्या किया है कि स्पिनर कैमरिक वायरस बिग में 20 लीग के इतिहास में डबल हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। 32 वर्षीय वॉरियर्स की सिडनी थंडर के खिलाफ इन्होंने क्या किया है कि एटलस हिट्स जैसे संघ में इन्होंने रोश और डेनियल शेम्स के लगातार 4 गेंदों में आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है। वॉरियर्स में पारी में 4, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4-0-21 5 गेंदबाजी के आंकड़े इन्होंने दर्ज किए हैं।
साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे हम लोग। अब ये न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस देश ने WEF दावोस एजेंडा 2022 के दौरान P3 प्रो पैनेडेट प्यूपल मूवमेंट का प्रस्ताव रखा। किसने रखा है? भारत ने। इसका आंसर क्या होगा? भारत, इंडिया। ओके, सो चलिए जान लेते हैं आगे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने के लिए P3 प्रो पैनेडेट प्यूपल मूवमेंट की शुरुआत की है। विश्व आर्थिक फोरम में जो एजेंडा है वो बैटरल शिखर सम्मेलन के विश्व नेताओं और महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रमुख मेजबानी है। सो ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से यहाँ समझ आया होगा। यहाँ मैंने आपको डिटेल्स में बताया है और ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या होगा? इंडिया। ठीक है, तो किस देश है वो देश का क्या नाम है? इंडिया। ओके, P3 दैट्स मीन आपको बताया गया है कि प्रो पैनेडेट प्यूपल मूवमेंट प्रस्ताव रखा किसने रखा? इंडिया ने। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जान लेते हैं कि वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त किस संगठन के लिए नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं? इस क्वेश्चन से आपको देखिए याद आया होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका क्या आएगा कि जो विक्रम देव दत्त हैं वो किस संगठन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? एयर इंडिया के। ओके, अब इसको हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त एयर इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। विक्रम देव दत्त एकमुट अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर में 1993 बैच के IAS अधिकारी वो रहे हैं और कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हें अपर सचिव पद एवं वर्तमान में नियुक्त किया गया है। सो ये यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे PDF से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो चलिए चलते हैं आगे और जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलास ऑफ इंडिया लॉन्च किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किसने किया इसको? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। अगर इसी क्वेश्चन को डिटेल्स में जानने की कोशिश की जाए सॉरी, हाँ, तो हम इसको डिटेल्स में जानेंगे कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हाल ही में अपनी तरह का पहला क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलास ऑफ इंडिया जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, उड़ीसा के पड़ोसी जिले और तमिलनाडु के रामनाथपुरम और आपका जो बोला जाए कि जो तंजापुर है और तंजापुर चक्रवात से प्रेरित 8.5 से लेकर 13.7 मीटर तक उच्च तूफान की चपेट में है। अगर आपसे बोला जाए कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप उस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं कि एग्जैक्ट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसी तरीके से यही क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है, लेकिन आपको इतनी नॉलेज इसके बारे में ज़रूर होना चाहिए कि जो क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलास ऑफ इंडिया है वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको जनरल पता होना चाहिए। चलिए जान लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में और यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस टेनिस खिलाड़ी को टीकाकरण न करवाने के कारण ऑस्ट्रेलिया में निर्वासित कर दिया गया है? नोवाक जोकोविच के बारे में। तो अगर आपसे बात करी जाए कि जो नोवाक जोकोविच हैं तो टीकाकरण न करवाने के कारण टेनिस खिलाड़ी हैं और नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के आधार पर उनका वीजा रद्द कर दिया गया। सो देखिए, टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टीकाकरण इस टाइम पे काफ़ी चल रहा है। मोस्टली देखिए काफ़ी लोगों ने टीका
लगवा लिया है, लेकिन ये खिलाड़ी होते हुए भी इन्होंने, टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने टीका नहीं लगवाया, तो ये बहुत बड़ी गलती की इन्होंने, और इसकी वजह से इनका जो वीज़ा है उसको रद्द कर दिया गया है। जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है वो अच्छी व्यवस्था के आधार पर उनका वीज़ा उन्होंने रद्द किया है, तो ये काफ़ी ठीक किया उन्होंने, टीकाकरण न करवाने के कारण हुआ है। तो ये आपको याद रख लेना है, और आप सभी को भी टीकाकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इन्होंने नहीं कराया। और जिसमें कि खिलाड़ी हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनको तो टीकाकरण सबसे पहले कराना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं कराया। चलिए जान लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और बात करेंगे यहाँ पे कि उस घटना का क्या नाम है जो कोविड महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों को रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। तो क्या नाम है उसका? महान इस्तीफा। इसके बारे में हम लोग बात करें कि ग्रेट रेजिग्नेशंस एंड एक ऐसी घटना है, रेजिग्नेशन एक ऐसी घटना है जो कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वालों जो लोग हैं, लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। कई अध्ययनों ने संकेत दिया कि भारत सहित दुनिया भर में नौकरी छोड़ने की उच्च दर के पीछे महामारी एक सबसे बड़ा कारक रहा है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ठीक बोला गया है कि जो नौकरी छोड़ी है लोगों ने, नौकरी उनकी छोड़ी, जानबूझ के नहीं छोड़ी, कुछ उन्होंने छोड़ी भी नहीं है। जो महामारी है कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है। कि दिल्ली है तो दिल्ली में भी काफ़ी लोग जॉब करते हैं, जगह जगह जो लोग बाहर से, गांव से, टाउन से जॉब करने के लिए बाहर शहरों में जाते हैं, कोविड-19 की वजह से उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ रहा है। बीच में थोड़ा शांत हो गया था माहौल, तो वो लोग वापस चले गए थे अपनी नौकरी पे, लेकिन फिर से वो वापस आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो अप्रोक्स काफ़ी ज़्यादा निकलने स्टार्ट हो गए हैं। इसीलिए लोगों को वापस आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रेट रेजिग्नेशन एक ऐसी घटना माना गया है जहाँ कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरियां छोड़ने वाले जो लोग हैं उनकी रिकॉर्ड का ये वर्णन करती है। इसको महान इस्तीफा बोला जाएगा। ओके, आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ कल हम लोग देखेंगे। बाकी का जो भी आप इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, देखिए आप लोग अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, अपनी फैमिली का भी, और हो सके तो पब्लिक प्लेस पे कम बाहर निकलिए। और हाँ, मिस्टर अशोक का थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एडवाइस दिया कि मैं कैसे बेस्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा जान के कि हाँ, आप मेरी क्लास डेली अटेंड करते हैं और आप फोकस करते हैं कि किस तरीके से वीडियो को बेस्ट किया जाए। थैंक यू सो मच। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। और कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि जो आपका डाउट है उस पर भी ज़रूर वर्क किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।